नमस्कार सभी साथियों को। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में 16 मार्च को होगा, ये तारीख तय हो चुकी है। और उस 16 मार्च को जो एग्जाम होगा उससे संबंधित हमने जो तैयारी की है, उस तैयारी का आकलन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। वो पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज हमारी शेड्यूल वाइज रहेगी। यानी पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज रहेगी, आपको वो शेड्यूल वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे उसके। और वो प्रारंभ कब से है? 4 मार्च से। इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए जो पहला टेस्ट होगा वो तो सभी के लिए निःशुल्क मिलेगा। सभी टेस्ट जो है ओएमआर सीट पर आपके लिए उपलब्ध होंगे। ये इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की एकमात्र टेस्ट सीरीज होगी जो कि आपको ओएमआर सीट पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी की है, उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए कि आप कितने पानी में हैं, तो इसके लिए हमने एक जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, इसको आप अवश्य ज्वाइन करें। यह टेस्ट सीरीज आपको कहां मिलेगी? तो ये सब पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको किराड क्लासेज का जो ऐप है हमारा, उसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। ये आपको लोगो दिखाई देगा उसका, और लिखना होगा आपको KIRADCLASSES। जैसे ही आप किराड क्लासेज लिखोगे तो इस तरह से गूगल प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लोगे। कुल 10 टेस्ट होंगे, शेड्यूल वाइज टेस्ट होंगे, और मात्र आपको 99 रुपए में ये टेस्ट जो है उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 4 मार्च से यथावत जो है रोजाना शेड्यूल वाइज टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही 99 रुपए में। कोई दिक्कत आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है उसकी तैयारी करने वाले इन टेस्टों को अवश्य ज्वाइन करें। ये पूरे के पूरे जो टेस्ट हैं, ये इग्नू जो एग्जाम करवाता है उस पर आधारित है। आप इन टेस्टों को देखना, एक बार पढ़ने के बाद आप जो है इन टेस्टों में से जो बहुत प्रश्न आपके लिए मिलेंगे। पूरा का पूरा जो इग्नू करवाता है उसके आधार पर, उसके पैटर्न पर ये टेस्ट हमने तैयार किए हैं। इन सभी की सभी टेस्टों को आप एक बार जरूर परचेज करें। 99 रुपए इसकी फीस रखी है, कोई ज्यादा फीस है नहीं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो किराड क्लासेज यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें किराड क्लासेज के नाम से। इन सभी की लिंक मैं टेलीग्राम चैनल की और एप्लीकेशन की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जो हमारी वीडियो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक आप जरूर देखें। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि मेरे पास बार बार ये कॉल मैसेज आ रहे थे कि हमने जो कोर्स लॉन्च कर रखा है कि हम इतने कम समय में इस कोर्स को नहीं पढ़ सकते तो आप इन 10 टेस्टों को देख के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वो भी मात्र 99 रुपए में आपको ये टेस्ट मिल रहे हैं। आप पहला टेस्ट निःशुल्क रहेगा आपके लिए, आप इसको देखना, आपको हकीकत पता चल जाएगा कितने बेहतर तरीके से कंटेंट हमने तैयार किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी छात्रों से कि इस टेस्ट सीरीज को आप अवश्य ज्वाइन करें। कोई दिक्कत आए तो 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है वो ये है, इस वीडियो को अंत तक और लास्ट तक जरूर देखना। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? एक कहता है धर्म से,
बी कहता राज्यों के सिद्धांत और रीतियों से, सी कहता राजा के कर्तव्य से, डी कहता है विदेश नीति से। पहला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किससे संबंधित है, वो है राज्यों के सिद्धांत और जो रीतियां हैं इस पुस्तक में संकलित की गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन था। ए कहता है बीरबल, बी कहता टोडरमल, सी तुलसीदास, डी तानसेन। चार ऑप्शन है, इनमें से जो ऑप्शन सही है वो आपको चुनना है। इसका जो राइट आंसर है वो है तानसेन, जो कि किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में, और ये प्रसिद्ध गायक थे तानसेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब ने शिवाजी को किस स्थान पर बंदी बनाया था। ए कहता आगरा में, बी पूना में, सी दिल्ली और डी लाहौर। बताइए कहां पर बंदी बनाया था औरंगजेब ने जो महाराष्ट्र का शिवाजी था उसको। तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो बंदी बनाया था आगरा में। अगला जो प्रश्न है वो ये है राज्य अपहरण नीति का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। हेस्टिंग्स ने, कैनिंग ने, डलहौजी या वेलेजली। बताइए किसने प्रतिपादित किया था। चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी डलहौजी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है आनंद मठ का लेखक कौन है। शरत चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या ईश्वर चंद विद्यासागर। आनंद मठ का जो लेखक है वो लेखक पूछा है। पांचवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं आनंद मठ के लेखक हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था, बताइए महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए किसने दिया था। छठा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। अगला जो प्रश्न है वो ये है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी श्रद्धानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चार ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां जो प्रश्न है वो ये है कि सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है। ए पृथ्वी, बी बुध, सी प्लूटो या फिर शनि। आठवां जो प्रश्न है इसके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में जो राइट है वो आपको बताना है, वो है बुध। निकटतम जो ग्रह है सूर्य के वो है बुध। अगला प्रश्न नवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश में सर्वाधिक पुरानी चट्टान कौन सी है। ऑप्शन ए हिमालय, बी शिवालिक, सिंधु गांगे मैदान या फिर अरावली यानी सिंधु गंगा का मैदान। बताइए कौन सा है सबसे जो है पुरानी जो चट्टान पूछी है यहां पर। नवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा अरावली की सबसे पुरानी चट्टान हमारे देश में मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है चंबल नदी किन राज्यों से बहती है। ए कहता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बी कहता मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सी कहता राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, डी कहता मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यानी चंबल नदी किन राज्यों में बहती है वो आपको बताना है। 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के बाद एमपी के बाद ये जाती है राजस्थान में और राजस्थान के बाद ये जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है वो ये है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी,
कावेरी, नर्मदा या फिर कृष्णा? बताइए 11वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो है नर्मदा नदी। 12वां प्रश्न जो है वो ये कह रहा है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा जो है को किस नाम से पुकारा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 23.5 डिग्री जो उत्तर अक्षांश रेखा है उसको किस नाम से पुकारते हैं? 12वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, उसे पुकारते हम कर्क रेखा के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाह रहा हूं बीच में कि इस टेस्ट सीरीज को आप अवश्य ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत बेहतर कारगर साबित होगी। अगला जो प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का मुख्य बंदरगाह नहीं है? कोचीन, हल्दिया, नया मैंगलोर या फिर मुंबई? 4 ऑप्शन है, इनमें से जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। 13वें का वो है हल्दिया, बी इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है 14वां, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950? बताइए कब लागू हुआ? 14वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो ये, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है कोई तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष, 55 वर्ष, या संविधान की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई संविधान में? बताइए 15वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए? 35 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें 16वां, भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यानी सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, संघ रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, विपक्ष का नेता या सत्ता दल का मुख्य सचेतक? लोकसभा का क्या कहा जाता है? अभिरक्षक। 17वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वो है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी। 18वां जो प्रश्न है, वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा तथा राज्यसभा में, यानी दोनों में? उपरोक्त में से किसी में नहीं। 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो कहां होगा? वित्त यानी जो विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 19वां जो प्रश्न है वो यह है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई संविधान द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत? बताइए किस आधार पर की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 19वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो कानून है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है 20वां, वो ये है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल किस प्रकार नियुक्त होता है? ए कहता है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित, बी कहता है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत, सी कहता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, डी कहता है संसद द्वारा निर्वाचित। बताइए किसके आधार पर उसको नियुक्त किया जाता है? उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
मैं एक बार फिर आपके लिए बताना चाहूंगा कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को शेड्यूल वाइज हमने 4 मार्च से प्रारंभ किया है। पहला टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। सभी टेस्ट ओएमआर सीट पर पहली बार आपके लिए ऐसा मिलने जा रहा है। कुल 10 टेस्ट होंगे जो कि मात्र कितने 99 रुपए। पैसे मत देखना, फिर कह रहा हूं आपसे 99 रुपए कोई ज्यादा चार्ज नहीं है आपसे ये। तो इस टेस्ट सीरीज को आप अवश्य ज्वाइन करें। इसके लिए आपको किराड क्लासेज की IRAD CLASSES एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कोई शिकायत है तो कोई दिक्कत आए 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सभी की सभी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूं कि शेड्यूल वाइज जो टेस्ट सीरीज 4 मार्च से हमने प्रारंभ की है, इसमें 10 टेस्ट आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। इनको आप पढ़ोगे, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। आप इग्नू के पूरे इग्नू की तरह हैं। ये आप टेस्ट को खोल के देखोगे ना तो पूरा इग्नू का पैटर्न आपको मिलेगा। मात्र कितना 99 रुपए, कोई ज्यादा फीस है नहीं। आप इस कोर्स को जरूर अवश्य परचेज करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।